हेलो मैं प्यारे बच्चों, आई एम डी कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल C5 केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है, आज पढ़ाने जा रहा हूँ मेजरमेंट में। आपका क्या सब हो गया था? मास हो गया था, ठीक है, वेट हो गया था, वॉल्यूम हो गया था, डेंसिटी हो गया था। लास्ट मेजरमेंट में टॉपिक क्या बचा है? आपका टेम्परेचर, ठीक है, जो आज शुरू कर रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर का मेजर करने के लिए तीन है। एक है डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तीन इंस्ट्रूमेंट है, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक क्या है, केल्विन है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। थ्री स्केल है, ठीक है, तो यही लिखेंगे क्या, देयर आर देयर आर देयर आर थ्री कॉमन स्केल, ठीक है। थ्री कॉमन स्केल्स, ठीक। तो थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर टू मेजर ठीक है, टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर टू मेजर करेंगे टेम्परेचर को। उसके लिए कितना स्केल हम लोग जानते हैं? थ्री स्केल जानते हैं। कितने स्केल जानते हैं? थ्री स्केल जानते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसी स्केल्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, कैसे डिनोट करते हैं देख लीजिए डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। डिग्री डिग्री सेल्सियस, सेकेंड क्या है, फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, ठीक। सेकेंड क्या है, फ़ारेनहाइट। इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, ठीक है। यानी कि डिग्री एफ, एफ से सूचित करते हैं इसको, डिग्री एफ यानी कि फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक आता है केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। कि क्या चीज से डिनोट करते हैं? के से, यानी कि दर्शाते हैं के से, ठीक है। केल्विन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, थ्री स्केल है, जिसे हम कॉमन स्केल, थ्री स्केल होता है टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि मेजर करने के लिए, ठीक है। कितने स्केल होते हैं? थ्री कॉमन स्केल होते हैं। फर्स्ट क्या है, डिग्री सेल्सियस, सेकंड क्या है, फ़ारेनहाइट, और थर्ड क्या है, केल्विन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिग्री सेल्सियस, सेकंड क्या है, फ़ारेनहाइट, और थर्ड क्या है, केल्विन, ठीक है। थर्ड क्या है, केल्विन। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। जान चुके हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर तो आजकल के समय वैसे ही हाई होता है, ठीक है। और एक बात बताते हैं, ठीक है, काबिलियत सुबह जैसी होती है, काबिलियत सुबह जैसी होती है, ठीक है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक। और लिखेंगे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये निकालना हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है। कन्वर्जन अभी हम बताएंगे, सिखाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। और केल्विन में भी लिखना है तो 298 केल्विन होता है, ठीक है। मिटा है, उम्मीद है लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मिटाते हैं, ठीक है। और लिखेंगे, ठीक है। और रूम टेम्परेचर आपका हो गया। आप लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे बाबू, फ्रीजिंग फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि वाटर का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी फ्रीज करने का मतलब क्या है, उसको हम ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ठंडा करते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेंगे और 0 डिग्री को फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ वाटर। बॉयल माने क्या, खौलाना, ठीक है, यानी कि गर्म करते हैं, ठीक है, खौलाएंगे, ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं। इसको आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, अभी हम कन्वर्जन सिखा रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी हम कन्वर्जन लिखा रहे हैं, आप लोग भी लिखिए, ठीक है। कन्वर्जन में रिलेशन लिखेंगे, ठीक है, इसका पॉइंट लिखेंगे किया, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है ये, बी या डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे वो हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला आता है, लिखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है, लर्न करेंगे यानी कि याद रखेंगे, इस पे कन्वर्जन निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बना के सिखा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो मिटाए आओ, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या लिखेंगे, 9/5 इंटू क्या है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो इंटू क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 प्लस 32 कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 5 25, 9 5 45 प्लस 32, कितना आ गया आपका, 45 और 32 कितना होता है, 77, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका निकल गया। इसी तरीका से हम निकाल सकते हैं। एक देख लीजिए कि सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिए तो फ़ारेनहाइट को भी हम सेल्सियस में बदल सकते हैं, उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज कीजिए। अब इसको हम डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो इधर उधर करके फॉर्मूला एक बना सकते हैं, लेकिन एक ही याद रखिए, इसी पे हम निकाल सकते हैं, इसी से, ठीक है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, मिटाए, ठीक है। विनोद, तो विनोद आज नहीं बोल रहा है रे, क्या हुआ तुमको, मसुएल है, पिंकिया नहीं आई इसीलिए, बकवास सीख ले, सीख लो, ठीक है। तो आप देखिए, एक और एग्जांपल लिखिए, ठीक, तो आप क्या, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट से निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में हमको कैसे बदलना है, तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री सेल्सियस कितना है, 32 फ़ारेनहाइट है ना, तो 32 है, बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, हो गया, ठीक। तो 32 है, अब 32 को इस 32 में इधर इस साइड लाएंगे तो 32 माइनस 32, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको ये है 32 माइनस 32 बराबर 0 हो गया ना, यहाँ पे लिख रहे हैं 32 माइनस 32 बराबर क्या हो गया, 0, 0 बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा,
यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0/9/5 है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। इसी तरीका से हम निकालना सीख चुके होंगे, सीख गए होंगे। दो चार और प्रैक्टिस कीजिएगा, हम जाते वक्त दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिख लिए मिटाए, ठीक है विनोद, मिटाए, मिटाए रे बताओ ना, ठीक है। अब हम फिर निकालना सीखेंगे क्या, अब डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे बदले, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे बदले ना, यानी कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलना सीखेंगे, ठीक है। केल्विन में हम कैसे बदले 0 डिग्री मतलब सेल्सियस को, और केल्विन में कैसे बदले, ठीक है। इसके लिए याद क्या रखेंगे, इसके लिए याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है। इसके लिए यही याद रखेंगे, ठीक है। इसी पे हम लोग बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस, क्या पहले फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। 15 केल्विन, ठीक। आप 0 डिग्री यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री लिख सकते, 25 लिख सकते हैं, प्लस 273, ठीक है, 273.15 केल्विन, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 7 2 9, ठीक है, 2 2 7 2 9, 2 के 2 298.15 केल्विन, इतना ही ना लिखे थे केल्विन में, क्या रूम टेम्परेचर को केल्विन में इतना ही लिखे थे, ठीक है। यही होता है। इसको हमें अप्रोक्स में 298 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स में लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद क्या करेंगे, सीख गए होंगे। क्या करना है, केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को जितना डिग्री सेल्सियस होगा उसको 273.15 से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जितना होगा उसमें केल्विन में चेंज हो गया, क्या। और उसमें भी फॉर्मूला लिखा दिए थे, क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ठीक है। उसी पे हम आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, जो हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। अब दो चारों को दे देते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्या दे दे विनोद, अरे हाँ सो ने यार, दे दे, देखो मिटा रहे हैं, होमवर्क में लिखिए आप लोग, ठीक है, होमवर्क में लिखिए HW में बना के आइएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना है सेल्सियस को ना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, मतलब सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो इसका आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर 25 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस से खत्म करेगा, 75 डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक आपको हो गया 1.5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इतना कन्वर्जन हम बना के आएंगे, ठीक है। आप लोग बना के आइएगा, ठीक। दूसरा में दे देता है कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट दी डिग्री सेल्सियस इनटू क्या, केल्विन में, ठीक है। इसको भी लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड में लिखिए 75 डिग्री सेल्सियस
थर्ड में लिखिए 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। और फोर्थ में लिखिए आप लोग 65 यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस। फाइव में लिखिए 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये आप लोग करके आइएगा, आपका टेम्परेचर खत्म हो गया। ठीक है, कल से क्या चलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट डे से आप लोग का हम चलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे दशमलव में दे दिया रहता है, ठीक है, इसमें काउंट करना रहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ना, कितना है, काउंट करना रहता है। तो इसमें इसका रूल लिखाते हैं। ठीक है, रूल समझाएंगे आपको, ये भी बनने लगेगा। और यहाँ से आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन सब दिया है, वो सब अपना बनाइएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत सारा दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो बना के आएंगे, आने लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ये सबको सॉल्व करके आइएगा, पीछे वाला पूरा रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आज की क्लास अच्छा गया हुआ, समझ में आ गया हो, सीख गए होंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसा ही कंटेंट आप लोग के पास पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू।